नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है फुल टाइम मेड। सौरभ उठो, देखो मम्मी जी कहाँ रह गई। 9 बजने वाले हैं, अभी तक नहीं आई। वैसे तो रोज़ 8 बजे तक आ जाती हैं, पर इधर 2-3 दिन से रोज़ आधा घंटा देर से आती हैं। पर आज तो 1 घंटा अभी तक नहीं आई। नेहा ने अपने पति सौरभ से कहा, कहाँ गई होंगी, अभी आ जाएंगी, तुम परेशान ना हो। सौरभ ने उत्तर दिया, मैं परेशान कैसे ना हूँ, अभी नाश्ता भी तैयार नहीं हुआ और बाकी सारा काम भी वैसे ही पड़ा है। अभी तक काम वाली भी नहीं आई है। अब मैं काम देखूँ या ऑफिस जाऊँ? मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है और मेरा टिफिन नाश्ता वगैरह कुछ भी तैयार नहीं है। हद है लापरवाही की। नेहा खींच के बोली, सौरभ तुम परेशान मत हो, लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, वरना तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। नेहा, मेरी मदद की छोड़ो, अपनी माँ की फिक्र करो, पता नहीं कहाँ रह गई। कहती हूँ आज ही उनसे बात करो। ये सब क्या है, कहाँ जाती हैं आजकल? सौरभ, जाएंगी कहाँ, कहीं बातचीत में व्यस्त हो गई होंगी। नेहा, क्या पता, आजकल तो किसी को भी कुछ नहीं कहा जा सकता। जवान की तो छोड़ो, बूढ़ों के भी रंग ढंग अलग हैं। सौरभ गुस्से में, मतलब क्या कहना चाहती हो तुम? नेहा, मैं कुछ नहीं कह रही, अपनी माँ से बात करो, कहाँ रहती हैं इतनी देर आजकल। कहते हुए नेहा अपने काम में लग गई। ये बात हो रही है शारदा जी के बारे में, जो पति के देहावसान के बाद गांव से शहर अपने बहू बेटे के साथ रहने आई हैं। गांव में कैसे रहेंगी ये कहकर उनका बेटा अपने साथ शहर ले आया। जब से शारदा जी आई थी, धीरे धीरे घर के सारे काम जिम्मेदारियां उन पर आ गई। सौरभ उनका इकलौता बेटा और नेहा उनकी बहू, दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करते थे। वंश उनका 2.5 साल का पोता प्ले स्कूल में जाता था। उसे छोड़ने और लेने की जिम्मेदारी भी शारदा जी के कंधों पर ही आ गई थी। पहले तो घर के सभी कामों के लिए एक कामवाली आती थी और एक फुल टाइम मेड रखी हुई थी, जो पोते वंश की देखभाल भी करती थी। पर एक के बाद एक करके सबकी छुट्टी कर दी गई कि वो सही से काम नहीं करती, बस एक बर्तन और सफाई वाली आती है। खैर, शारदा जी अपना ही घर, बेटा बहू पोता हैं, ये सोचकर पूरे घर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। पर इतना सब करने के बाद भी उनकी घर में इज्जत नहीं थी। नेहा तो कभी उनसे सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी, उसे तो सिर्फ उनके काम से मतलब था। अपने बेटे सौरभ के मुंह से प्यार के 2 बोल सुनने को भी तरस जाती थी। पर एक दिन तो नेहा को फ़ोन पर बात करते हुए उन्होंने जो सुना वो उनके लिए असहनीय हो गया। वो फ़ोन पर किसी से हंसकर बात कर रही थी। अरे अब तो बहुत आराम है, वंश की भी चिंता नहीं रहती, सौरभ की माँ ने अच्छे से घर संभाल रखा है, इसीलिए ही तो उनको गांव से यहाँ लाए हैं कि उनको पैसा भेजना और यहाँ काम वालियों के पैसे दोनों बच रहे हैं और काम भी अच्छा हो रहा है और वंश की देखभाल भी, वो भी बिल्कुल फ्री में फुल टाइम मेड मिल गई है। वरना इन मेड के नखरे तो उफ, तंग आ गई थी मैं। अब हम लोगों ने ये रास्ता निकाला, इसके आगे तो शारदा जी कुछ सुन ही न सकी। असहनीय पीड़ा हुई उन्हें, चुप हो गया था उनका मन, ये सोचकर कि जिसे वो अपना घर बहू बेटा समझ रही थी, उनके लिए उनका कोई महत्व ही नहीं था। उनकी स्थिति घर में सिर्फ एक फुल टाइम मेड की थी। बहू को क्या दोष दें, उनका खुद का बेटा भी उनका सम्मान नहीं करता था। इतने प्यार और उत्साह से वो इस घर को संभाल रही थी, पर नेहा की बात सुनकर वे अत्यंत दुखी हो गई। वे चुपचाप बिना नेहा को आभास कराए कि वो उसकी बात सुन चुकी हैं, अपने काम में लग गई। शारदा जी के पति सुरेंद्र जी एक किसान थे, दूसरे की ज़मीन पर खेती का काम करते थे। इसी के मेहनताने से उनका घर चलता था। खुद की कोई ज़मीन जायदाद थी नहीं, 1-2 कमरे का अपना छोटा सा मकान ही था। सौरभ उनकी एक लौती संतान शादी के 11 सालों बाद काफ़ी मन्नतों के बाद हुआ था। वे दोनों सौरभ की परवरिश में कोई कमी नहीं चाहते थे, अपना पेट काट कर भी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते थे। वे दोनों चाहते थे कि उनका बेटा लिख जाए और बहुत बड़ा आदमी बन जाए, और सौरभ भी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा था। गांव के स्कूल में हमेशा पढ़ाई में अव्वल आता था। स्कूल की पढ़ाई के बाद शहर आ गया, कॉलेज में दाखिला लिया। पढ़ाई में अव्वल रहने के कारण स्कॉलरशिप मिल गई थी। कॉलेज के बाद इंजीनियरिंग की और एक मल्टीनेशनल कंपनी में
बतौर इंजीनियर सेलेक्ट हो गया। सौरभ ने उन्हें फ़ोन कर बताया था नौकरी के बारे में, जिसे सुनकर वे दोनों बहुत खुश थे। शारदा जी ने उससे कहा, बेटा अब तो कुछ दिनों के लिए घर आ जाओ, इतने दिन हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। सौरभ, क्या माँ, अभी तो नौकरी मिली है, अभी से छुट्टी ना मिलेगी, 6 महीने बाद देखता हूँ, छुट्टी मिलते ही आऊँगा। करीब 8 महीने बाद सौरभ आया 2 दिन के लिए माँ बाबूजी के लिए खुशखबरी लेकर कि वो एक लड़की को पसंद करता है और अगले महीने दोनों शादी कर रहे हैं। शादी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी अवाक रह गए। अपने एक लौते बेटे की शादी को लेकर दोनों के सारे अरमान धरे के धरे रह गए, लेकिन सौरभ की खुशी के लिए वे दोनों मान गए। ना मानने का तो सवाल ही नहीं उठता था, क्योंकि सौरभ ने अपना फैसला सुना दिया था। अरे बेटा, इतनी जल्दी शादी का इंतज़ाम कैसे होगा? शारदा जी ने सौरभ से पूछा। हाँ, तुम्हें इंतज़ाम को लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, शादी शहर में होगी, वहाँ नेहा के पिताजी ही शादी का सारा इंतज़ाम कर रहे हैं। अगले महीने आप दोनों आशीर्वाद देने चले आना। खैर, अगले महीने शहर जाकर विवाह संपन्न कराकर दोनों गांव लौट आए। उसके बाद शहर जाना न हुआ। दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते थे। सौरभ हर महीने कुछ पैसे भेज देता था, पर दोनों कभी भी गांव नहीं आते थे, बस फ़ोन से ही बात होती थी कभी कभी। खैर, दोनों इस उम्र में भी एक दूसरे के साथ के सहारे जीवन गुजार रहे थे। पति की मृत्यु उपरांत सौरभ गांव का मकान बेचकर उन्हें अपने साथ शहर ले आया कि अब वो शहर में उनके साथ रहेगी। आज भी शारदा जी अपने पोते वंश को छोड़ने प्ले स्कूल गई थी। तब से 1 घंटा हो गया, अभी तक नहीं आई थी। यही कारण था कि नेहा खींच रही थी, क्योंकि अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ था। अभी शारदा जी ने घर में प्रवेश किया। अरे माँ, कहाँ रह गई थी आप? हम दोनों कितने परेशान थे, सौरभ ने कहा। हाँ बेटा, परेशान तो हो गई तुम लोग, कि अभी तक घर का कोई काम जो नहीं हुआ, शारदा जी ने कहा। अरे माँ, ये कैसी बातें कर रही हो आप? मुझे तो इस बात की चिंता हो रही थी कि इस अनजान शहर में इतनी देर कहाँ लगा दी आपने, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गई, सौरभ ने कहा। मुझे खुशी हुई ये सुनकर बेटा कि तुझे अपनी बूढ़ी माँ की इतनी चिंता है। जुग जुग जियो मेरे लाल, पर अब अपने घर को संभालो तुम लोग, क्योंकि मैं जा रही हूँ, शारदा जी ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। जा रही है? मगर कहाँ और क्यों? सौरभ और नेहा एक साथ बोल उठे। शारदा जी के जाने की बात सुनकर नेहा और सौरभ दोनों ही चौंक गए थे। नेहा के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया, ये सोचकर कि अब घर और वंश को कौन संभालेगा और सारे काम कैसे होंगे। जब से शारदा जी आई थी तब से वो घर में तिनका भी नहीं लाती थी। सारा काम और वंश की देखभाल सब शारदा जी ही कर रही थी और दोनों निश्चिंत थे, और काम वालियों को तो दिए जाने वाला पैसा भी बच रहा था। पर माँ, आप कहाँ जाएंगी? अब तो गांव का मकान भी नहीं रहा, और इस उम्र में आप अकेले कहाँ रहेंगी? आपको यहाँ क्या परेशानी है? सौरभ ने पूछा। बेटा, तुम्हें इस सब की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे रहने और खाने पीने की सबकी व्यवस्था हो गई है। कहाँ रहेंगी आप? सौरभ ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। वो मुझे एक डे केयर में काम मिल गया है, वेतन भी अच्छा देंगे और साथ ही रहना खाना भी। कल से मैं वहीं जा रही हूँ। क्या आप डे केयर में काम करेंगी और वहीं रहेंगी? ये आप क्या कह रही हो माँ? कम से कम मेरी इज्जत के बारे में तो सोचा होता। शहर में कितनी इज्जत है और उसे धूल मिला रही हैं, सौरभ गुस्से में बोला। अच्छा माँ जी, इसी बात से आजकल आपको देर हो रही थी। अगर आपको कोई परेशानी है तो हमें बताइए, पर आप यहीं रहिए। क्यों इस तरह के काम करके हमारी बदनामी कराना चाहती हैं आप? नेहा भी सौरभ के सुर में सुर मिलाते हुए बोली। नेहा की बात सुनकर शारदा जी मुस्कराई और बोली, काम तो काम होता है, और फिर वहाँ काम करके मैं सम्मान के साथ रहूँगी, और फिर फुल टाइम मेड से तो मुझे ये काम ज़्यादा अच्छा लगा। जितने घंटे की नौकरी उतने ही घंटे काम करना होगा। शारदा जी की बात सुनकर नेहा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो एक शब्द भी ना बोल पाई। हाँ, तुम लोग अपनी बदनामी की चिंता मत करो, आखिर माँ हूँ तुम्हारी। अपने बच्चों की बदनामी हो ऐसा कैसे सोच सकती हूँ? मैं इस शहर से दूर दूसरे शहर जा रही हूँ, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। शारदा जी ने
सौरभ और नेहा की ओर मुखातिब होकर बोली और अपने कमरे में चली गई। नेहा और सौरभ अवाक खड़े देखते रह गए। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।